एसएससी सीएचएसएल 2022 में अगर मैं बात करूँ सैलरी की, जी हाँ, अभी जितने भी स्टूडेंट जो ज्वाइन करेंगे सबसे पहला उनका सवाल होता है कि भैया हमें सैलरी कितनी मिलेगी। देखो अभी क्या है, 42% डीए और एक्सपेक्टेड है लगभग 4 या 3%, हो सकता है इस बार डीए बढ़िया है। 4% अभी एक्सपेक्टेड लग रहा है, जैसा AICPIN के आंकड़े आ रहे हैं। तो अगर 4% बढ़ जाता है तो कितना सैलरी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो 2023 CHSL की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूले, क्योंकि नेक्स्ट जो बारी है वो आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो लेवल पे होता है वो लेवल 2 1900 ग्रेड पे रहता है LDC में, ठीक है। डीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, LDC की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक है वो 19,900 रहता है, और डीए की बात करोगे तो 42% डीए के हिसाब से 8,358 डीए हो गया। HRA आपका एक्स सिटी में अगर आप पोस्टेड हो तो 27% HRA मिलता है, जो कि 5400 हो गया। टीए जो आपका होता है वो आपका 3600 प्लस डीए ऑन टीए रहता है, वो आपका लेवल 4 के ऊपर रहता है। लेकिन लेवल 2 में यहाँ पर जो आपका डीए होता है वो आई थिंक 1200 करके कुछ मिलता है। मैंने एक टीए का वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पूरा। तो लगभग 1917 रुपये जो टीए है वो यहाँ पे आपको मिलता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें, सारे इमॉल्वेंट्स बना के कौन कौन से जुड़े, बेसिक पे, डेयरिंग अलाउंसेस और HRA, हाउस रेंट अलाउंस, चौथा हो गया टीए का, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस। चार हो गए, चारों को मिला के 35,575 रुपये जो सैलरी है वो अभी के हिसाब से आपकी बनेगी 42% डीए के हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी की, तो अभी इन हैंड के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वाई सिटी का ग्रॉस हम देख लेते हैं। तो वाई सिटी में आपका जो ग्रॉस होता है वो 33,136 रुपये बनता है। अब ये 2200 रुपये आपके क्यों कम हुए, 2200 2400, क्योंकि यहाँ पर जो आपका HRA है वो आपका हो गया 3600, और जो टीए है वो आपका 1278 रुपये हो गया। अगर हम जेट सिटी की यहाँ पे बात कर ले तो जेट सिटी पे जो आपका सैलरी ग्रॉस बनता है 31,336 बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो HRA होता है वो 1800 हो जाता है, और टीए जो है वो आपका सेम रहता है, क्योंकि वाई और जेट सिटी में टीए सेम रहता है। अब यहाँ पे 31,336 सैलरी आपकी बन गई आपका ग्रॉस। अब बात कर लेते हैं नेट सैलरी की जो इन हैंड आपको मिलेगी। तो एक्स सिटी में जो आपकी इन हैंड नेट सैलरी होगी वो आपकी बनेगी जाके 32,500 जो है वो आप सभी की एक्स सिटी में जो सैलरी है वो आप सभी की बनेगी जाके। अगर मैं बात कर लूँ आपका वाई सिटी में, कि वाई सिटी में जो आपकी सैलरी है वो आप सभी की क्या बनेगी जाके, तो यहाँ पर जो वाई सिटी में आप सभी की सैलरी है वो आपकी बनेगी जाके लगभग आपका 30,000 के समथिंग आपका जो है वो वाई सिटी में सैलरी आपकी बनेगी जाके। अगर मैं बात कर लूँ जेट सिटी में, तो जेट सिटी में आपकी जो सैलरी है वो आपकी बनेगी जाके लगभग 28,000 के समथिंग, जो है 28,500 के करीब जो है वो आप सभी की जेट सिटी में सैलरी बनेगी जाके। अब ये तो मैंने आपको नेट सैलरी भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे डिरेक्शन से क्या क्या होते हैं ये भी जान लो। कई लोग सोचते होंगे कि भाई एनपीएस का ही सिर्फ होता है या CGHS होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बात समझना, क्योंकि जो आपका जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह हैं, ठीक है, जो दिल्ली में जिनकी पोस्टिंग, उनको सैलरी कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है। क्यों मिलती है, उसका रीज़न क्या होता है कि बेसिक प्लस डीए का जो डिडक्शंस होता है वो तो होता ही होता है, उसके साथ में आपका जो दूसरा जो डिडक्शन होता है वो आपका CGHS का होता है, ठीक है, जो कि 250 रुपये आपका जो होता है वो आपका डायरेक्ट होता है। लेकिन जो तीसरा डिडक्शन है जो कुछ ही स्टूडेंट को पता होगा वो होता है प्रोफेशनल टैक्स। अब ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स आपका ये होता है कि जिस भी स्टेट में, लगभग 1 या 2 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के लगभग सभी स्टेट प्रोफेशनल टैक्स लगाते हैं, कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर साल का 2500, हर महीने 200 रुपये कटता है, और फरवरी में 250 300 रुपये जो है वो आपका कटता है। साल में 2500 रुपये वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हर एम्प्लॉय पे लगाती है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग आपके होम क्वार्टर में, होम स्टेट में, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स जो है वो आपको नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो उस वजह से 200 रुपये जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं, बाकी अदर जो भी 2 स्टूडेंट यूनियन टेरिटरी या 1-2 स्टेट जो है उनको मैंने बताया हुआ है, उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह पे लगभग आपका जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं आपका सेम रहता है। बस 200 रुपये का जो मेन डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आप सभी का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ पूरा है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी टाइमली मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर करें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सारे दिए गए।